इसको बनाने में मुझे बहुत वक्त लगा, एक एक मिनट काटा पीटी बहुत सारा कैलकुलेशन करने के बाद ये वाला प्लान बनाया गया है। तो भाई ये प्लान जरूर फॉलो करना। बोर्ड एग्जाम 2025 आपके सर पे आ चुका है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम आपको आज एक एक मिनट का प्लान देने वाले हैं। पूरे वीडियो में ये समझेंगे कि आपका जो पेपर होगा उसमें एक एक मिनट को आप कैसे मैनेज करोगे कि आपका पेपर बहुत बेहतरीन जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप टाइम को मैनेज करेंगे कि आपका पेपर छूटे ना। सबसे पहली बात, एक स्टोरी सुनाते हैं और उसके माध्यम से आप कुछ समझने की कोशिश करना। दो बच्चे होते हैं, एक साल भर पढ़ता है और उसके बाद वो अपना पेपर 2.5 घंटे में करके आता है, और एक बच्चा होता है जो थोड़ा कम पढ़ता है लेकिन वो पूरे 3 घंटे का इस्तेमाल करता है। भाई मैं ये बोलूंगा कि वो 2.5 घंटे में समाप्त करने वाला जो बच्चा है वो सही नहीं करके आया है। क्यों? क्योंकि उसने 3 घंटे का सही इस्तेमाल नहीं किया। यदि आपका पेपर 2.5 घंटे में समाप्त हो रहा है तो शाबाशी लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये सोचने की आवश्यकता है कि मैंने आधे घंटे का सही इस्तेमाल और क्यों नहीं किया। तो एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करना है और पेपर को मात्र 10 मिनट पहले समाप्त करना है। कैसे समाप्त होगा, किस तरीके से करेंगे कि भैया कितना लिखना है, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो पहला पेपर है वो है आपका हिंदी का पेपर। तो आज का जो टाइम टेबल है, आज का जो टाइम मैनेजमेंट में देने वाला हूं, ये टाइम मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ हिंदी के एग्जाम के लिए है। तो बेहतरीन तरीके से देख करके जाना। सबसे पहली बात, आपका प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 तक बहुविकल्पी आता है, जो कि 20 नंबर का होता है। 20 मार्क्स का भी होता है और 20 मिनट में भी इसको करके आना है। अब सुनिएगा, एक पेपर आपको जब मिलेगा तो पेपर मिलने के बाद जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 तक होगी, वो जो 15 मिनट पेपर को पढ़ने का टाइम मिलता है ना, उसी में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो 15 मिनट इसमें काउंट नहीं हुए हैं। यदि आप वो 15 मिनट में कॉपी भरते हैं या सब चीजें करते हैं तो उनको हटा भी दूं, तब भी आप 20 मिनट और एक्स्ट्रा ले सकते हो, और 20 मिनट में आप अपने 20 के 20 बहुविकल्पी को करके OMR में फिल करके साइड में कर देना। 15 मिनट में आपके सारे बहुविकल्पी हो जाएंगे। जब आपके सारे बहुविकल्पी हो जाएं, जब आंसर आपको पता हो जाए, तब OMR में एक साथ फिल करते हुए आना, और OMR में पहले हर गोले में एक एक बिंदु लगा लेना और फिर सबको काला कर लेना। ठीक है? तो 20 मिनट में इस तरीके से OMR फिल करना। राइट? अच्छा, फिर उसके बाद बात करें गद्यांश की, तो 6 नंबर का आता है, 15 मिनट देना है, कम से कम आपको 15 मिनट देना ही देना है। उसके बाद पद्यांश की बात करें तो 6 नंबर का आता है, यह भी आपको 15 मिनट इसमें देना है, और क्योंकि 6-6 नंबर के आते हैं। फिर बात करें संस्कृत गद्यांश की, तो 15 मिनट इसमें भी देना है, 5 नंबर का आता है। पद्यांश में भी 15 मिनट देना है और खंड काव्य में भी 15 मिनट देना है। अब मैं आपको बताता हूं, यदि मैं शुरू के 20 मिनट हटा दूं और 15 मिनट पेपर पढ़ने का टाइम भी हटा दूं, उसके बाद का जो टाइम होता है ना, वही टाइम क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि वहीं पे हमको समझ में नहीं आता कि हम कितना और लिखें, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पेपर छूट ना जाए। तो समय का विशेष ध्यान रखना। हाँ, अगर 2-3 मिनट आपको इस पे एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लास्ट में मैं आपका टाइम बचा कर भी दिखाऊंगा। ठीक है? तो देखो जरा ध्यान से। अब यहां पे हमारे पास यहां से लेकर के यहां तक, यानी 21, 22, 23, 24 और 25, ये 5 प्रश्न, और टोटल कितने नंबर हो गए? 6-6 12, और 12 और 10 22, और 22 3 कितने? 25। इन 25 नंबर का पेपर आपका जो 1 घंटे 15 मिनट में हो जाएगा। यानी 1 घंटा 15 मिनट में आपका ये वाला जो पेपर होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे 15 मिनट में इतना पार्ट, और 20 मिनट का वो, यानी अब आपका टोटल जो टाइम बीत चुका है वो 3 घंटे में, अब अंदाजा लगाओगे तो 1 घंटा 35 मिनट का समय बीत चुका है। 1 घंटा 25 मिनट अभी आपके पास और है। इसके बाद बात करें कवि और लेखक का जीवन परिचय, 10 नंबर का आता है। 25 मिनट में दोनों के दोनों लिख लोगे आप। बाकी मैम ने कैसे जीवन परिचय लिखने का तरीका होता है वो बताया ही है। तो ये 25 मिनट में आपका हो जाएगा। फिर श्लोक की बात करें, 2 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स का होता है, और 5 मिनट में आप एक श्लोक लिख लेंगे। इसके बाद आप अति लघु की बात करें तो 5 मिनट में 2 उत्तर लिखने होते हैं, 5 मिनट में ये भी हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन की, जो कि है आपका निबंध। निबंध में बच्चे 25 मिनट लेते हैं और पत्र में 10 मिनट लेते हैं। अब यहां से आपके 7 4 11 और कुल मिलाकर के 35 मिनट में 11 नंबर पक्के हो रहे हैं। राइट? तो अगर हम लोग टोटल टाइम को कवर करें, यहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखें मेरे बच्चों, तो आपको पता चल रहा होगा कि आप इसको, फिर आप इसको देखें और आप इसको देखें,
और फिर उसके बाद ये वाला और ये, यानी यहां पर इतना मिला करके ये आपका हो रहा है 35 मिनट, और 35 और 5 40, 5 45, और 45 में 25 और जोड़ेंगे, कुल मिलाकर के आपका 1 घंटे 15 1 घंटे आपका 10 मिनट इधर भी लग रहा है, राइट। 1 घंटे 10 मिनट इधर भी लग रहा है। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखना और चीजों को समझने की कोशिश करना। अगर मैं देखूं तो 20 मिनट मुझे इधर लग गया, 20 मिनट मुझे इधर लग गया, ठीक है, और मुझे 1 घंटा 15 मिनट इधर लग जाता है, 1 घंटा 15 मिनट मुझे इधर लग जाता है, और मुझे 1 घंटा 10 मिनट इधर लग जाता है, ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट मुझे इधर लग जाता है। अब मैं अगर इस सबको काउंट कर दूं तो मेरे पास मुझे कितना टाइम मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 2 घंटे 45 मिनट। यानी आपका पेपर मैंने कहा था कि 5 से 10 मिनट पहले समाप्त करना है, आप 2.5 घंटे में समाप्त कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर आपका टाइम करोगे क्या। इसलिए बेहतर तरीके से जम के लिखो एकदम, और समय का विशेष ध्यान रखना, डिवाइड कर लेना टाइम को इसी के अकॉर्डिंग। यानी कि आप बहुविकल्पी 20 मिनट में 15 मिनट पे आपका हो जाएगा आंसर, और 5 मिनट में OMR फिल हो जाएगी। फिर सुनिए, अगर किसी भी प्रश्न में हो सकता है 2 मिनट ज्यादा लगे, हो सकता है किसी में 2 मिनट कम लगे। अब कुछ बच्चे सवाल करेंगे, सर क्या निबंध को 30 मिनट में लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो, तो फिर आपको यहां फिर 5 मिनट बच जाएंगे, या फिर यहां 5 मिनट बच जाएंगे। तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आपको करना क्या है, आपको एक काम करना है कि इस पूरे टाइम टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले पार्ट में आप ये लिखोगे कि मुझे शुरुआती, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका पेपर 8 बजे शुरू हुआ, तो 9:30 बजे मेरा कितना पार्ट हो जाना चाहिए, फिर 11 बजे मेरा कितना हो जाना चाहिए, या 10 बजे कितना हो जाना चाहिए। ये एक टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लेना, ठीक है। बाकी इतना इतना टाइम मुझे हर एक क्वेश्चन में देना चाहिए, राइट। अच्छा, अब बचे हुए सर 15 मिनट में हम क्या करेंगे? सर बचे हुए 15 मिनट में हम क्या करेंगे? अब सुनिए, जो आपका 15 मिनट का टाइम बचता है, इन 15 मिनट के टाइम में 10 मिनट का जो टाइम होगा उसमें पूरे जो पेपर होंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपकी कॉपी है, ठीक है, आप इस कॉपी पे लिखते हैं, और लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप एक एक इसको मिलाना स्टार्ट करेंगे। कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, कहीं मैंने लाइन स्केच वगैरह कहीं छूट तो नहीं गया। ये स्केच वगैरह जो लाइन वगैरह खींची जाती है ना, ये लास्ट में खींचना, पहले लिखने पे फोकस करना, साथ साथ में खींचते हुए मत चलना, लास्ट में खींचना, राइट। आगे मेरी बात समझे। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूं, ये प्लान ऐसा ही नहीं कि बस मैं आया और कुछ भी लिख करके चला गया। इसको बनाने में मुझे बहुत वक्त लगा, 1-1 मिनट काटा पीटी, बहुत सारा कैलकुलेशन करने के बाद ये वाला प्लान बनाया गया है। तो भाई ये प्लान जरूर फॉलो करना। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्या इस तरीके से आप मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी का तो बता दिया मैंने, क्या सारे सब्जेक्ट का ऐसा ही प्लान चाहते हैं पेपर से पहले? तो ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऑल द वेरी बेस्ट। जाओ और हिंदी का पेपर फोड़ के आ जाओ। बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके बताना क्या और भी ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का प्लान आपको चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।